जम्मू छत्तीसगढ़ मल्ला जय जोहार एंड हेलो एवरीवन, दिस इज कुलदीप साहू एंड वेलकम टू कुलदीप की पाठशाला। एंड जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ फार्मेसी एंट्रेंस में पहली रैंक जो पीएटी होता है उसमें 10वीं रैंक हासिल की। तो बेसिकली मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और आज मैं एक रैंकर बन चुका हूँ। यानी कि मैंने कुछ रैंक हासिल की है। तो उस एवरेज से लेकर इस रैंक को हासिल करने तक की जो मेरी पूरी जर्नी रही है आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको माई जर्नी नाम दिया। एंड बेसिकली इस जर्नी को शेयर करने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि यार मैंने ये रैंक हासिल की जस्ट बिकॉज मैंने बहुत सारी मिस्टेक की और उन मिस्टेक से मैं सीखता गया बहुत सारी। और यही जो गलतियां हैं जो मैं करता गया वो गलतियां आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप भी एक एस्पिरेंट है, एक समय पे मैं भी आप ही की तरह एक एवरेज एस्पिरेंट था। और आप क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ। सो इस सीरीज में मैं यूट्यूब में ये पूरा एक सीरीज लेके आने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे कमांड लिया और इस छत्तीसगढ़ के इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मैंने क्लियर किया, वो भी इतने बेहतरीन रैंक के साथ। बस और ये मेरी अगर आप भी किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जिसमें पीसीएमबी का कोई भी कोर्स आ रहा हो, देन कीप फॉलोइंग मी। और मेरे यूट्यूब में वीडियोस आता है उसके नीचे एक रेड कलर का एक पट्टी होता है, पता नहीं उसमें SUBSC कुछ लिखा होता है, पता नहीं उसका मतलब वो क्या है, मुझे नहीं पता। उसको टैप करने से ना मेरे वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ना उसको टैप कर देना, फिर सारे वीडियोस मेरे आप तक बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे और जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो फ्री में आपको दे रहा हूँ। और बेसिकली पॉइंट इज़ यार कि ये चीज़ें ना, छोटी छोटी गलतियाँ जो हमने की वो चीज़ को बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा जब एंड एग्ज़ाम में कि कैसे इंपॉर्टेंट होता है। आज का टॉपिक है कि यार मैंने पीएटी के अंदर टॉप 10 में कैसे अपना पोजीशन अचीव किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले 5 जून को हमारा एग्ज़ाम हुआ पीएटी का, लेकिन पीएटी होने से पहले 22 मई को हमारा CGP-PhD का एग्ज़ाम हुआ। फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम 22 मई को हो चुका था और 5 जून को पीएटी एग्ज़ाम, और लगभग 14 दिन जो है वो बचे हुए थे। फार्मेसी और इनके बीच में जो गैप था 12-13 दिन का गैप था। और आपको पता है मेरा अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देगा कि मैंने फार्मेसी में पहली रैंक कैसे हासिल की, और तो वहाँ पे मैंने बता रखा है कि यार फार्मेसी तक मैंने फिजिक्स पूरी पढ़ रखी थी, इनऑर्गेनिक मैंने पूरा छोड़ रखा था और बायोलॉजी जितना आता था मैंने उतना कवर कर रखा था, लेकिन उतना अच्छे से रिविजन नहीं हो पाया था। इस बार 22 मई को जब हमने फार्मेसी का एंट्रेंस दिया और उसके बाद जो मुझे 12-14 दिन का जो टाइम मिला एग्रीकल्चर के लिए, उस वक्त मैंने क्या किया, बहुत सिंपली पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ डाली। क्योंकि मैं इससे पहले इनऑर्गेनिक पूरी छोड़ के गया था, इस बार मैंने पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ डाली। इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ी, मैं एनसीईआरटी को पूरा का पूरा फॉलो करता था। एनसीईआरटी की हर एक लाइन मैंने पढ़ना शुरू किया, अपने किताबों में लिखना शुरू किया और उनको एज इट इज अपने ब्रेन में सेट करता गया एज इट इज। कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया। इवन मैंने इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत कम किया, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने जो की, मैं इससे पहले फार्मेसी के अंदर में बायोलॉजी के अंदर रिवीजन कम करके गया था। इस बार मैंने बायोलॉजी में चाहे वो 11 का पोर्शन और 12 का पोर्शन हम बहुत अच्छे से पढ़ा। हर एक यूनिट, चाहे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल का पूरा यूनिट हो, आपका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हर एक यूनिट, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, कॉन्सेप्चुअल हो, हर एक चीज़ पढ़ लिया इस बार, यानी रिवीजन कर लिया। हर एक चीज़ मैंने पढ़ लिया था। और इस बार अब मैं आपको एक चीज़ बताता, अगर आपने इससे पहले वाला जो वीडियो फार्मेसी का वीडियो था अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक बात कही कि यार मेरी फार्मेसी में पहली रैंक इसलिए आई क्योंकि मैंने वो पढ़ा जो मुझे आता था, या वो पढ़ा जो मैं ऑलरेडी पढ़ रखा था बेसिकली। क्योंकि और इस बार जब मैं एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देके गया तो जो 12-13 दिन का गैप था उसमें मैं वो पढ़ रहा था जो मुझे आता ही नहीं था।
और मैं कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर पीएटी के अंदर मेरी टॉप 10 में रैंक इसलिए आई क्योंकि मैं वो पढ़ा जो मुझे नहीं आता था। फार्मेसी के अंदर मेरी टॉप रैंक इसलिए आई क्योंकि मैं वो पढ़ा जो मुझे आता था। अब ये दोनों ही बातें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो पक्का कोई ना कोई सवाल उठाएगा। और बेसिकली मैं इसका रीजन बताता हूँ। फार्मेसी मेरा पहला एग्जाम था। फार्मेसी मेरा पहला एग्जाम था और पहले एग्जाम में मुझे रिवीजन करना था। मेरा कोर्स कंप्लीट होने को था और मुझे रिवीजन करना था। वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने सिर्फ वही पढ़ा जो मुझे आता था और मैं प्रॉपर रिवीजन के थ्रू गया। लेकिन जब पीएटी की बारी आई तो मैं ऑलरेडी फार्मेसी का एग्जाम दे चुका था। एक बार मैंने वो चीजें रिवीजन कर रखी थी जितना मैंने पढ़ रखा था। तो इस बार मैंने पीएटी में 12-15 दिन का जो गैप मिला उसमें मैं वो पढ़ा जो मुझे आता नहीं था। क्योंकि फार्मेसी में मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा कोर्स कंप्लीट कर रखा था, मीन्स बहुत सारा सिलेबस कवर कर रखा था। कुछ पोर्शन छूटा था, इनऑर्गेनिक का पोर्शन, बायो में कुछ रिवीजन छूट गया था। उन पोर्शन को कवर करते हुए अदर जो चीजें थी ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनको फटाफट एक क्विक रिवीजन भी दिया। और एट द एंड हुआ यही कि पीएटी 4 जून तक मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें रिवीजन कर चुका था। फार्मेसी तक मैंने फिजिक्स पूरी पढ़ रखी थी, ऑर्गेनिक पढ़ रखा था, फिजिकल पढ़ रखा था, लेकिन बायोलॉजी छूट गया था और इनऑर्गेनिक छूट गया था। मैंने 12-15 दिन में इनऑर्गेनिक को सच बता रहे बहुत कस के पढ़ा और इस बायोलॉजी को खूब रिवीजन किया। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको भी करना चाहिए, चूंकि मैं नीट एस्पिरेंट था उस समय पे, तो उस दौरान मुझे याद है लगभग ये फार्मेसी के 1-2 दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया था। मीन्स 21 मई के आसपास या 20 मई को मैंने अपना सीरीज स्टार्ट किया था, जहां पर मैं नीट के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट किया। और 15 दिन का टारगेट रखा था मैंने पीएटी के एंड तक नीट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे थे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप पीपीएचडी या पीएटी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके रखें। एटलीस्ट अगर आपको सब नहीं आता तो जो आपका वीक पोर्शन है उसको सॉल्व करें। और ये भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस 15 दिनों के अंदर जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे उसमें मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बल्कि क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन देखता गया। क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन आता था, मैं क्वेश्चन पढ़ता था, सॉल्यूशन देखता था। कभी सॉल्व नहीं किया उन 15 दिनों के अंदर। क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन पढ़ो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन पढ़ो, आगे बढ़ो। सिंपल यही करता गया फिजिक्स के अंदर में। और इस तरीके से मैंने अपने पूरे के पूरे कोर्स को, अपने पूरे के पूरे सिलेबस को सम अप करते हुए एग्रीकल्चर का एग्जाम देने के लिए गया। और एग्रीकल्चर वाले दिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एग्जाम दे पाऊँ, क्योंकि मेरा सेंटर थोड़ा सा पहुंचने में देरी हो गई। लास्ट के 2 मिनट बचे थे जब मैं सेंटर में पहुंचा, और किस्मत थी कि मैं सेंटर में पहुंच पाया, एग्जाम दे पाया। और एग्जाम जब दे रहा था तो अगेन वही चीज थी कि यार आपको मेंटली ना प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बार बार कहता हूँ, मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, मत दो यार एग्जाम मत दो। आप कितनों भी पढ़ लो, आप कितनों भी ज्ञानी बन जाओ, आप कितनों भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को अचीव कर लो, कितनी भी किताबें लगा लो, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, आपका एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा मान लीजिए आपका सिलेक्शन भी हो गया तो आप टॉप रैंक पे आओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है यार। रेशियो बहुत कम हो जाएगा, फिर आपका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। सो इस बात को माइंड रखना कि कभी भी आप एग्जाम देते हो फ्री माइंड से दो, कूल काम रहो और उसके बाद एग्जाम दो। मैं आपसे गारंटी देता हूँ, आपने जितना पढ़ा होगा ना उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म करके आओगे। काफ़ी टाइम हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप एक एस्पिरेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स आता हो, यानी कि पीपीएचडी, पीएटी ऐसा कोई, तो डेफिनेटली मुझे फॉलो कीजिए। क्योंकि वो सारी गलतियाँ जो आप सब करते हैं वही गलतियां मैंने भी की थी, और लेकिन उन्हीं गलतियों को मैं सुधार करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब आप वो गलती दोबारा ना करें, और इस वजह से मैं आपके साथ हूँ। एंड इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, एंड थैंक यू सो मच।